चलो मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो उत्तराखंड की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, देख लो। उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे यहाँ का, उसका प्राकृतिक आपदा है। यहाँ भी एक दो सवाल इससे भी पूछ ही ले वो, ठीक। फिर मेंस में तो काम आ गया लिखने का। ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। पहले हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा ये है बला कहाँ सी, कहाँ को तुम्हारा उत्तराखंड यार, ये है कहाँ। बच्चों नहीं पता कहाँ से उत्तराखंड। सही बात, पूरा उत्तराखंड पढ़ कर बैठ के उन्होंने पता कहाँ से यार, ये हमारी पृथ्वी। सही बात है, इतने बड़ा ब्रह्मांड, उसमें तो हमारी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी में यहाँ हमारा भारत ही, प्यारा प्यारा भारत ही हो रहा हमारा। इस बीच में रेखा दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरले वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है ना, भारत एक उत्तरी पूर्व गोलार्ध का देश है। इधर वाला भाग को हम पूर्व कहते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिम कहते हैं, ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं, नीचे दक्षिण कहते हैं। तो ये भारत कहाँ सी, उत्तर में नहीं है और पूर्व में, तो इसे कहते हैं भारत एक उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। क्या है भारत, एक उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। समझ बात यार। अरे भाई भारत को जूम आउट कर लोगे, भारत का नक्शा उठाया, जूम आउट करके देख लो भारत के नक्शे को, देखो उसमें उत्तराखंड यहाँ मिलेगा तुम्हें। वो उत्तराखंड था ना मैंने, ये उत्तराखंड यहाँ बना दिया मैंने। सही बात है। कौन सी चीज कहाँ स्थित है इसके लिए बहुत जरूरी हो, ध्यान से सुनना मेरी बात में क्या बताने जा रहा हूँ। कौन सी चीज कहाँ स्थित है इसके लिए बहुत जरूरी हो, तुम लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पता होना चाहिए, अक्षांश और तुम देशांतर रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए। और ये बात मैंने जियोग्राफी की क्लास में तुम्हें बताया बहुत अच्छे तरीके से, 55-56 वीडियो पड़ी हुई। जो बच्चा तैयारी करने वाला और जियोग्राफी की मेरी 55-56 क्लास नहीं देखी ना, उस दिन उन्होंने सबसे बड़ा पाप करा अपनी जिंदगी में। सबसे बड़ा पापी वो, सबसे बड़ा पापी वो पढ़ाई कर रहा है, टाइम पास कर रहा है पढ़ाई के साथ बैठ कर। 56 क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल ली थी, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। क्यों डिस्कस करूंगा, उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जरूरी, उसकी लोकेशन जरूरी, और लोकेशन के लिए जरूरी हो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड हम समझेंगे क्या हो। समझ में आई बात या अभी मैं दोबारा फिर समझाऊंगा सर कि है क्या भला। किसी चीज की लोकेशन, किसी चीज को ट्रेस करने के लिए अगर अपने फोन उठाओगे, उसके अंदर मैप चलाओगे, मैप चला के देखोगे, सर्च करके फलाना इंडियन सोनू अल्टीमेट क्लासेस कहाँ से, सर्च करके वहां से बहुत सारी चीजें दिखागा। तो बस तुम जूम कर तुम देखेंगे, अच्छा ये हो भाई जी का घर, अच्छा जी हो, अरे वहाँ आसपास बहुत चीजें लिखी रहा है, वहाँ लिखा रहा है 28 डिग्री इतने मिनट पर, यहाँ से इतनी जगह लैटिट्यूड, आसपास बहुत चीजें लिखी रहा है, वहां लिख रहा है कितने अक्षांश पर, कितने देशांतर पर भाई जी का घर ही हो। तो लोकेशन ट्रेस करने के, लोकेशन को पता लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। किसका, अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का। अक्षांश रेखाओं के, देशांतर रेखाओं की जानकारी होगी तभी ये उत्तराखंड का मैप समझ में आएगा, कहाँ से स्थित हो उत्तराखंड के किस कोने पर। जब जाकर उस पर सवाल समझ में आएंगे तुम, समझ में आएगी बात यार। अब यहाँ समझो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ तुम। अब समझते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाएं क्या हो। ये पृथ्वी है हमारी, हाँ सर पृथ्वी है। ये जब हमारी पृथ्वी है, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, हाँ सर पृथ्वी हमारी, इसे पृथ्वी है। इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट लेगा। जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, एक कल्पना करी। कल्पना करके क्या करा उन्होंने, इसमें ना बीचों बीच एक रेखा खींची, एक फुटबॉल समझो, सो फुटबॉल को हमने ले लिया, उसके चारों तरफ उसकी एक लाइन खींच दियो, और जो लाइन खींच दियो उसे बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। एक्चुअली कोई अक्षांश रेखाएं नहीं होती, ये अक्षांश व्रत हो, अक्षांश व्रत, अक्षांश व्रत। इस रेखा को हमने बांट दिया, पृथ्वी 2 भागों में बट गई। ऊपर वाले भाग को पता क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जितनी बात बताऊंगा सब सवाल पूछेगा, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक। जितनी बात बताऊंगा सब सवाल पूछेगा, सारी बात काम की A to Z, बकवास नहीं करूंगा। ऐसे उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा, ये हमारा साउथ होगा, इधर हमारा ईस्ट होगा, इधर हमारा वेस्ट होगा। हो गया तक, ठीक। भारत यहाँ से इस कोने में स्थित है, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, इसलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश कहते हैं, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश होगा। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी। अक्षांश रेखा क्या हो, अक्षांश रेखा एक्चुअली कोई अक्षांश रेखा नहीं होती, कोई सिंपल लाइन खींच दियो, वो एक प्रकार का अक्षांश व्रत हो। जैसे एक फुटबॉल ले लियो, जैसे हमने एक तरबूज ले लिया, उसके चारों तरफ स्केच ऐसा करके लाइन खींच दियो, ये अक्षांश व्रत हो। याद आएगी बात है। और अक्षांश रेखा एक प्रकार का 1 डिग्री का अंतराल खींची जाए, ये अक्षांश रेखा हम कहते नहीं। 1 डिग्री या 0 डिग्री, उसके पर 1 डिग्री आगा, फिर 2 डिग्री आगा, फिर 3 डिग्री आगा, फिर 4 डिग्री आगा। मतलब क्या है, कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, मैंने भूगोल की वीडियो में जो समझाया, ये 1 डिग्री का कोण बनना है। यहाँ से 1 डिग्री कोण पर जो रेखा खींच देंगे, या 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ऊपर जाओगे 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री। डिग्री कहाँ से, देखो 1 डिग्री का कोण बनना है, ये 2 डिग्री। सही बात है। उस पर ये चले जाओगे यहाँ से, ये 2 डिग्री का कोण बनना है, चले जाओगे 3 डिग्री का कोण बनना। तो 3 डिग्री के अंतराल पर जो खींचेंगे उसे 3 डिग्री अक्षांश बोल लेंगे। 4 डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे, 4 डिग्री अक्षांश बोल लेंगे। इस तरह करके धीरे धीरे 90 डिग्री तक जाओगे। कहाँ तक, तो ये धीरे धीरे, एक तो 0 डिग्री, इस हम 0 डिग्री बोल रहे, 0 डिग्री अक्षांश है, ये जो बीचों बीच जा रही है ना, सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री विषुवत रेखा को, 0 डिग्री को इक्वेटर, हिंदी में इंग्लिश में नाम है इसका इक्वेटर। क्या नाम है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये विषुवत रेखा, इसका नाम है फिर भूमध्य रेखा।
पता लग चुका है। और ये भूमध्य रेखा कोई रेखा नहीं होती, कोण हो एक प्रकार का हो। अगर 0 डिग्री के अंतराल पर खींचेगा तो 0 डिग्री, 1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखा खींचती 1 डिग्री, 2 डिग्री के अंतराल पर खींचती 2 डिग्री। और तुम पता जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भाई साहब 111 किलोमीटर हो। यही बात मैंने भूगोल की क्लास में पढ़ा रखी, नहीं देखी, देखो पाप पाप कर रहे हो तुम घर जाकर। समझ बात, 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच, प्रत्येक 111 किलोमीटर के अंतराल पर भी सवाल पूछा हुआ कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो। और अक्षांश रेखाओं की लंबाई है ना, एक अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की तरफ जाने पर धीरे धीरे घटती है। यहां जाओगे देखो ज्यादा लंबाई है, यहां जाओगे कम हो जाएगी, यहां जाओगे कम हो जाएगी, यहां जाओगे कम हो जाएगी, यहां जाओगे कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देखो लगातार इनकी लंबाई घटती चली जा रही है। समझ नहीं बात यार? ठीक, अक्षांश रेखा कोई अक्षांश रेखा नहीं होती, वो अक्षांश वृत्त हो। इनकी संख्या टोटल कितनी हो? इनकी संख्या टोटल 90 तो ऊपर होगी, 90 नीचे होगी। तो अक्षांशों की संख्या देखो टोटल कितनी बैठेगी, 90 ऊपर हो जाएगी, 90 नीचे हो जाएगी। तो टोटल पता कितनी बैठेगी इनकी संख्या? 181। 90 तो ऊपर हो जाएगी, चलो हाँ सर 90 ऊपर होगी, 90 नीचे होगी, हाँ सर 90 नीचे होगी। उसके बाद एक होगी 0 डिग्री वाली, तो टोटल कितनी होगी? 181 क्या है? अक्षांश, अक्षांश। लेकिन अक्षांश, ये तो अक्षांशों की संख्या पूछ तो कितनी? अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ तो 90 डिग्री वाली को हम अक्षांश रेखा नहीं कहते, वह एक लंबवत रेखा बन जाए और 90 डिग्री का कोण बन जाए। क्योंकि अक्षांश रेखा पता क्या हो? जो 0 डिग्री के समांतर हो। अक्षांश रेखा उसे कहते हैं जो 0 डिग्री, जो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो यश के समांतर थोड़ा हो जाएगी, यह लाइन जो खींची जाएगी यश के समांतर थोड़ा ही तो लंबवत हो जाएगी। अक्षांश रेखा उसे क्या जो समांतर हो या समांतर हो, जो पैरेलल हो उसके, उस अक्षांश रेखा क्या। अगर तुमसे पूछे बताओ कि अक्षांशों की संख्या कितनी हो तो 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो? एक 90 डिग्री वाले ऊपर हटा दो, एक 90 डिग्री वाले नीचे तक हटा दो। कितनी घटानी? 2। 181 में से 2 घटाओगे कितना बैठेगा? 179। ये पेपर में बच्चा कंफ्यूज हो जाए सवाल पर। समझ बात है? एक अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ कि जो अक्षांशों की संख्या कितनी हो, आप कहोगे जी 181 हो। मैंने अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो? 179 हो। दोनों सवालों में अंतर, यस और नो? अक्षांश रेखाएं वो क्या है? एक हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर 0 डिग्री विषुवत रेखा के समान, 0 डिग्री जो रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कहो या विषुवत रेखा हो, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ में जो रेखा खींच हुआ वो इसके समांतर थोड़े तो लंबवत हो जाएगी ना यार। सही बात, जब लंबवत हो जाएगी तो फिर वो रेखा थोड़ा अक्षांश रेखा थोड़ा कहलाएगी, इसलिए उसे हटा देना बढ़ेगी वाली, नीचे वाली हटा देंगे, बच जाएगी कितनी? 179। तो आंसर हो जाएगा 179। तो अक्षांशों की संख्या समझ में आ चुकी। अक्षांश क्या हो चुकी? अक्षांश को डिटेल से पढ़ना और भी गहरे से पढ़ना है भूगोल वाले वीडियो में जाकर, शुरू के 2 वीडियो देखो भूगोल वाले जाकर। समझ बात, इंडियन ज्योग्राफी की जब जाकर समझ में आ जाएगा। तो अक्षांशों की संख्या समझ आ चुकी। ठीक, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो? 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ये 0 डिग्री है ना, देखो 0 डिग्री, हाँ सर 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री आगा, फिर 4 डिग्री आगा, 5 डिग्री आगा, 6 डिग्री आगा, 7 आगा, 8 आगा। हाँ 8 आना चाहिए था। जैसे 8 आगा ना तो उनको 8 डिग्री चैनल पर, उस 8 डिग्री चैनल के बोलते हम, 8 डिग्री अक्षांश को 8 डिग्री चैनल बोल दो। उस 8 डिग्री चैनल पर भारत स्थित है। वहां से अब भारत की विषुवत रेखा के बीच की दूरी 888 किलोमीटर। कितनी है? 888। यहाँ से लेकर यहाँ तक की विषुवत रेखा के बीच की दूरी भारत जहां आ जाएगा 888 किलोमीटर। क्योंकि एक दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो? 111 किलोमीटर। तो 8 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? 8 तो गुना नहीं कर देंगे इसकी, 888 नहीं आ जाएगी, 8 के 111 से गुना कर दोगे तो 888 किलोमीटर आ जाएगी। यानी अगर विषुवत रेखा को मुझे वहां तक जाना ना, भारत के कन्याकुमारी तक के पास तक जाना, समझ यही बात है, तो मुझे कितनी 888 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। मुझे पता लग चुका, ये हो भारत। चलो यहाँ तो भारत पता लग चुका मुझे। भारत कितने डिग्री चैनल पर? भारत कितने डिग्री चैनल पर? 8 डिग्री चैनल। मेरा पर्सनली सजेशन है, मैं कहता हूँ शुरू के भूगोल के 2 वीडियो देखो जाकर स्टार्टिंग में, तमीज से देखो बैठ के वहां, और अच्छी तरह क्लियरिटी समझ में आ जाएगी तुम्हें। चलो तो समझ में आएगा। चल अक्षांश समझ में आ चुके। अक्षांशों की संख्या कितनी? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 179। आ रहा हूँ उसको, आ रहा हूँ उत्तराखंड के भूगोल पर, पहले वो समझ लो। सही बात है। चलो इसके बाद इस हटा रहे हैं, इस हटा के अब तुम बता रहे देशांतर रेखा क्या हो। ये तो अक्षांश हो गए। अब अक्षांश रेखाओं के बाद तो धीरे धीरे जब जाओगे जैसे 1 डिग्री 8 डिग्री पर तो भारत आएगा। ये भारत का नक्शा इस तरह करके ऐसा करके, तो यहाँ कितने डिग्री पर जा भारत? 8 डिग्री। फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 रुक जाओ, 23 पर रुक जाओ। 23, 23.5 कितना? 23, 23.5 नहीं 23.5। सही बात यार, जो 23.5 आ जाएगा ना 23.5 डिग्री पर, जैसे 23.5 डिग्री पर गुजरात से बिल्कुल बीच से जो गुजरेगा जाके, इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, यानी कुछ खास बात होगी। इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बचपन से पढ़ रहे इस बात को, यही पढ़ रहे हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 के 8 का नाम बताऊं? ये पता तो चलो 8 के 8 का नाम बता। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम।
तुम आज ही पता लग रहे होंगे। सही बात है। ये नहीं सवाल पूछ रहा है, मैं पूछ रहा है विश्व रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे कम कौन से राज्य में से गुजरती है? अभी यहाँ सवाल, सबसे कम होकर गुजरती है राजस्थान से। सर ये बात कहां पता लगा गया? सर 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 आपने पहले बता रखा है। हाँ, जियोग्राफी की 2 वीडियो देखो। पापी नहीं हो तुम तो पापी हो अगर तुमने जियोग्राफी की वीडियो नहीं देखी। फ्री में डाल रखा पूरा का पूरा कंटेंट, नोट्स नहीं आया, नोट्स नहीं मिला, जिन्होंने जीएस में एडमिशन लिया था। सुन लो, बात मत करो, बात समझ आई? अच्छा ये नहीं, विषुवत रेखा के जो सबसे नजदीक शहर है उस शहर का नाम बता दो। मैंने बता रखा, चलो पहले क्या गांधीनगर था सबसे जो नजदीक है। ऐसा बताओ जो विषुवत रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के बिल्कुल ठीक ऊपर है। रांची, रांची याद रहेगी ये बात है? कोई दिक्कत? ठीक, ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो पता लग गया 23.5। अच्छा बताओ 23.5 जाएंगे, 24.5 आगा, 24 आगा, फिर 25 आगा, 26 आगा, 27 आगा, एक दिन 28 भी तो आगा। जिस दिन 28 आ जाएगा ना, यहाँ से 28 आ जाएगा, उस दिन उत्तराखंड आ जाएगा तुम्हारा। उस दिन ऊपर भारत के नक्शे में उत्तराखंड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखो भारत के नक्शे में 23.5 आया, फिर 24 आगा, फिर 25 आगा, 26 आगा, 27 आगा, 28 आगा। 28 आता ही 28 डिग्री 43 मिनट पर तुरंत तुम्हारा क्या आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा। ये देखो यहाँ 28 डिग्री पर पूरा 28 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है वहां से। कितने डिग्री अक्षांश है? 28 डिग्री। ये सर नो आएगा तुम्हारा उत्तराखंड। फिर 28 के बाद क्या आएगा? 29, 30, 31। 31 के बाद तुम्हारा उत्तराखंड खत्म हो जाएगा, तिब्बत आ जाएगा। फिर ऊपर तिब्बत क्या आ जाएगा? तिब्बत। और तिब्बत किसके अधीन है? तिब्बत चाइना के अधीन। तिब्बत क्या है? एक प्रकार का अधीनस्थ राज्य। अधीनस्थ राज्य क्या हो? डोमिनेटिंग स्टेट। डोमिनेटिंग स्टेट कौन डोमिनेट करता है? उसे चाइना डोमिनेट करता। सब चीज वो सारा काम, एक प्रकार का देश है तिब्बत, लेकिन उस पर सारा काम, जब रक्षा के मामले की बात हो, जब अगर लड़ाई करने की बात हो, फिर चाइना सामने आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कभी कभी नहीं कहते ऊपर चाइना जा। हाँ अच्छा चलो जी, बात बताओ, समझ में नहीं आई? यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो इस तरह बढ़ते जाएंगे 28 डिग्री पर उत्तराखंड आगा नहीं आगा? 28 डिग्री 43 मिनट रट्टा मार कर रखना। तुमसे पूछेगा पहला सवाल, उत्तराखंड कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 28 डिग्री 43 मिनट। 43 मिनट है, डैश से लगा हुआ मिनट। 28 के बाद 29 आगा, 30 आगा, 31 31 डिग्री 27 मिनट पर खत्म तुम्हारा उत्तराखंड। ये बड़ा यहां से लास्ट का भाग, ये उत्तर का सबसे ऊपर का। ये सर नो, तो अक्षांश समझ में आ चुके? उत्तराखंड कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है पता लग चुका? सर एक बात बताओ सर, आपने कहा था 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो। सर जब उत्तराखंड जहां तक शुरू होगा जहां तक खत्म होगा उसकी कुछ न कुछ तो चौड़ाई होगी। चौड़ाई क्या होगी? कुछ न कुछ तो चौड़ाई होगी उसकी। देखो इतनी चौड़ाई होती है 320 किलोमीटर उसकी। उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी? 320 की। अभी लंबाई की बात ना करी हमने, किसकी बात करी? इसकी चौड़ाई की बात। यस और नो? भारत कितने डिग्री चैनल पर स्थित है? भारत कितने डिग्री चैनल पर? 8 डिग्री चैनल पर। भारत और विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी टोटल? 888। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो? अक्षांश रेखाएं हो, नोट अक्षांश रेखाएं अक्षांश व्रत हो। जैसे एक फुटबॉल ले लियो, एक मार कर तो उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दियो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक काम है। कागजों पर खींचा गया सारा काम, कागजी कार्रवाई हो रही है यहाँ से। ये सर नो क्यों कराया हमने क्यों बनाई अक्षांश रेखाएं? अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं क्यों बनाई? किसी व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस करने के लिए। समझ बात है क्यों बनाई है? तुम कहां इंडियन सोनू अल्टीमेट क्लासेस गूगल पर जाकर सर्च करोगे आराम से आ जाएगा प्यार के साथ, उसके आसपास आएगा इतने डिग्री अक्षांश पर उत्तरा इंडियन सोनू अल्टीमेट क्लासेस, इतने डिग्री देशांतर पर। अभी देशांतर नहीं समझाया, देशांतर भी समझा रहा हूं। पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया? ये सुन लो, उत्तराखंड की चौड़ाई पता लग चुकी तुम्हें कितनी? 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर है चौड़ाई। इसे चौड़ाई बोल, इसे हम चौड़ाई बोल रहे हैं। सही बात है, इसे लंबाई बोल रहे हैं। ऐसा करके ये लंबाई हो। उत्तराखंड का नक्शा दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। अगर मैं इसे ऐसा करके बंद कर दूं, आयत बन जाएगा। और आयत मेरे फ्रेंड का नाम था, देखो सही बात है, आयत खान। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई जिसमें हो क्या हो? आयत हो। इसलिए कहा जाता है उत्तराखंड क्या करती है? ऑस्ट्रेलिया के जैसी है। ऑस्ट्रेलिया जैसी? ऑस्ट्रेलिया भी तो ऐसा ही आयत के जैसा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जैसा है। ऑस्ट्रेलिया के जैसा। ऑस्ट्रेलिया मेरा एक दोस्त रहता, इंजीनियर हो। समझ गए? दोस्त पहली बार दोस्त पता लगा नहीं तो सारी फ्रेंड। सुन लो, हो गया तक? और कुछ बताऊं? हाँ चलो सर, और कुछ बताओ। अच्छा, अक्षांश रेखाएं होगी, अक्षांश भी होगी। अच्छा, उत्तराखंड कहाँ स्थित है पता लग चुका? कहाँ से आए थे हम, कहाँ चले गए? समझ गए ना? ठीक है, यही हो ना? ठीक है। ऐसा हो ना, पढ़ते दिमाग इसमें घुस जा पूरा ऐसा लगा अक्षांश पे जाकर बैठे हुए हम, कुछ इतने लीन हो जाओ। ऐसा लगा अक्षांश पे बैठ के चाय पी रहे हैं। सुबह का नाश्ता ही करो। सुनो,
होगा यहाँ तक अक्षांश रेखा है 28 डिग्री 43 मिनट, धीरे 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 खत्म। अच्छा भारत 8 डिग्री चैनल पर स्थित है, भारत कितने डिग्री चैनल पर खत्म होगा? कहां खत्म हो? जम्मू कश्मीर है ना सबसे लास्ट में ऊपर, तो भारत वहां कितने डिग्री अक्षांश पर खत्म होगा? देखिए जरा, देखो आँख खोलो, देखो जल्दी मैप पर देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी 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 देखो, जल्दी जल्दी कितना देखो 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 कितना 36 डिग्री, 36 37 होगा, बल्कि 37 डिग्री अक्षांश, 37 डिग्री। समझ नहीं बात है? 37 के बाद खत्म हो जाए, 8 से शुरू हो भारत, 37 के बाद भारत खत्म हो जाए, उसके बाद तिब्बत आना शुरू हो जाएगा। ये सर नो ए ठकुराइन इधर देख, बात समझ में आई है? चलो सर और बताओ ना, और भी बताओ सर। सर अक्षांश रेखा तो आपने समझा दी, थोड़ा देशांतर रेखा डिस्कस कर दो, देशांतर रेखा समझ नहीं आती। अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताओ, अगर एक जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, उसका नाम कर्क रेखा है नहीं है? वो भारत के 8 राज्यों से गुजरे नहीं गुजरती? उसके जो नजदीक शहरों में जियोग्राफी की क्लास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो जिन्हें जियोग्राफी की क्लास नहीं देखी उन्हें पाप करा नहीं करा? शुरू कितनी क्लास देखनी? 2, वैसे तो 56 देखनी चाहिए। समझ की बात है? जो जीएस पढ़ रहा होगा 56 क्लास नहीं देखी, अगर ये सोच को छोड़ दोगे ना ई तो बड़ी क्लास का, ई तो बड़ी क्लास का, तो पूरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। वो पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी क्लास का नजर आएगा, तुमको कभी छोटी क्लास का नजर ही नहीं आने का, फिर आओगे भटकते हुए इधर ही। सर हाँ सर कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, अच्छा सा, अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ हैं, डाउन होगी पैंट्री, चार्ज कर लो सो। लाओ इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? उत्तराखंड कहां से समझ आ रहा? हाँ एक ही चीज तो लोकेशन नहीं समझी जा सकती, लोकेशन समझने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो अक्षांश रेखा चाहिए, एक चाहिए देशांतर रेखा, देशांतर। एक तो लैटिट्यूड हो, एक एल्टीट्यूड हो, तो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड दोनों बताना चाहिए। लैटिट्यूड, एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड हो, अल्टीट्यूड ही बोलो, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। ये क्या हमारी पृथ्वी होगी, ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा दक्षिण होगा, दिक्कत तो नहीं यहां तक? सबसे पहली बार 1884 में, बात 1884 की, मैंने वहां ज्योग्राफी क्लास में बता रखा, 1884 में वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का शहर वाशिंगटन डीसी। सही बात है, राजधानी लिखा है, सही बात है, अमेरिका का शहर वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ ना एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में तय करा गया कि जो हो ना, कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या हो, ऊपर से दक्षिण तो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ खींचा गया एक प्रकार की रेखाएं हो, काल्पनिक रेखाएं। क्यों खींची गई? ताकि लोकेशन को ट्रेस करा जा सके, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की। समझ में आई बात है? चलो ये भी सही है यहाँ तक। अच्छा देखो यहाँ से 0 डिग्री सबसे पहले मानना गया कि 0 डिग्री हम अक्षांश कहां से मानना, बहुत जरूरी था। सबसे बड़ी खास बात है 0 डिग्री अक्षांश हम कहां से मानना, 0 डिग्री देशांतर कहां से मानना, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से खींचे। तो उन्होंने मानना कि लंदन के ग्रीनविच से खींची। वहां सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में तय करा गया 0 डिग्री, जो 0 डिग्री हमारे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं सर, इसे लंदन के ग्रीनविच से गुजरा गया। लंदन उसके ग्रीनविच शहर वहां से गुजरा गया, बिल्कुल बीचों बीच से, इंग्लैंड से, इंग्लैंड को, इंग्लैंड के अंदर लंदन, तो वहां से गुजरा गया, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरा गया, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। सही बात है। इसे इस लाइन को हम जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मैरिटाइम टाइम, जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम। इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है, यह देशांतर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। याद रहिए बात है। इधर का भाग क्या है? पश्चिम, इधर का भाग क्या है? पूर्व। बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही थी उसका थोड़ी देर पहले नाम बताया था मैंने तुमको, 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा, भूमध्य, इसका नाम विषुवत रेखा भी तो था, विषुवत रेखा। ये तो 0 डिग्री इक्वेटर को, इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। वो एल्टीट्यूड होगा हमारा, ये लॉन्गिट्यूडिनल होगा। सही बात है। ये कहीं ना कहीं तो काटते होंगे, कहीं ना कहीं तो काटते होंगे। हाँ काटते हैं, पता कहां काटते हैं? अफ्रीका का एक तट, गिनी तट, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका देश पड़ता, देखो वहां नक्शे में। सही बात है, वो देख सामने नक्शा टंगा हुआ, इस नक्शे में देखो यहाँ से अफ्रीका गिनी तट दिख रहा है ना, अफ्रीका, इसमें देखो यहाँ गिनी तट है, गिनी तट के समीप काटते हैं। देखो 0 डिग्री, देखो या 0 डिग्री आ रही है, या 0 डिग्री आ रही, देखो अफ्रीका गिनी तट के समीप काटते हैं यहाँ से। सही बात, गिनी तट है, यहाँ काटते हैं गिनी तट। ये पेपर में सवाल पूछा हुआ। सही बात है कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा और जो देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, उन दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ काटते हैं, जिस पॉइंट पर काटते हैं वो गिनी तट अफ्रीका के समीप पड़ता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है एक प्रकार का। ये सुन नो, मिट्टी का भूभाग, ये सुन नो,
आगे चलते हैं, चलो सर और बताओ, बताना क्या चाह रहे थे आप? बताना चाह रहे थे ऐसा करके ना, देखो यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसा करके रेखाएं खींच दी गई है। और ये रेखाएं ना काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, ऐसा करके रेखाएं खींच दी गई। जियोग्राफी क्लास में मैंने बताया यहाँ से ऐसा करके। और इनकी संख्या पता कितनी है? इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 180 धरा, 180 धरा, 180 तो धरा, 180 धरा। देशांतर रेखाओं की संख्या हो 360। कितनी? 180 धरा होगी, 180 धरा होगी। मैंने कहा देखो कुछ ऐसे प्रकार का, ये कितनी डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का। ये कितनी डिग्री का कोण है? 180 का। 180 180 कितना होगा? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360। अक्षांश रेखाएं ऐसे खींच रखी, देखो जब भी तुम वहां जाओगे ना दुकान वाले के यहाँ, ग्लोब ऐसा दिखाई देगा, तुम जो लेकर आते हो तुम ग्लोब ऐसा दिखाई देगा। वही तो हो, कौन सी चीज़ कहाँ से, कौन से अक्षांश पर, कौन से देशांतर पर, ऐसे तो हो जो मार्केट से लेकर आओ तुम। सही बात है। अब भारत कहाँ से है? भारत यहाँ से है, इसमें 8 डिग्री चैनल पर। ये सुन लो, याद रहेगी बात। उत्तराखंड कहाँ से? उत्तराखंड 28 पर। ये उत्तराखंड 28 पर, 28-43 पे हम उत्तराखंड में आ गए। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है बताओ, बताओ, याद रहे ये बात है। देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल 360। चलो देशांतर रेखाओं के बारे में और कुछ बताऊं? हाँ, और भी जान लो देशांतर रेखाओं के बारे में। दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी हो, दिख रहा है तुम, जो विषुवत रेखा या विषुवत रेखा के पास तो देशांतर रेखाओं के बीच में तो ज्यादा गैप हो, देखो। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे उनके बीच में गैप कम होता चला जाएगा, देखो। अंतराल, गैप को हम अंतराल कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच, विषुवत रेखा के बीच में ज्यादा गैप हो, याद रखना बात। या मैं कह रहा हूँ देशांतर रेखाओं के बीच में ना जो ज्यादा गैप हो वो कहाँ हो? विषुवत रेखा पर। ये सवाल ही पूछा हुआ। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे ना, बढ़ते जाओ तो देखो गैप कम होता चला जाएगा। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर इनके बीच में जो गैप है ना, अंतराल हो, धीरे धीरे कम होने लगता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या कम नहीं होती, देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कम होने लगती है। देखो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कहाँ थी? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर ज्यादा दूरी, जैसे 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 ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे ना तो उनके बीच में दूरी कम होती जाती है। या सेम लाइन पेपर में पूछी हुई, समझने की बात मैं क्या कह रहा हूँ? देशांतर रेखाओं की दूरी विषुवत रेखा ध्रुवों की तरफ जाने पर बढ़ती है, घटती है। देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो याद रहे ये बात है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो गैप है बढ़ता चला जाएगा। ये सुन लो, और भी डिटेल से पढ़ना और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ना। या कितनी क्लास देखनी? स्टार्टिंग की 2। वहाँ अक्षांश और देशांतर तमीज से समझा रखा, होश में को समझा रखा। सही बेहोश की दवाई लिखा रखी बात। सर हाँ ठीक सर, और बताओ सर 0 डिग्री स्थान से आगा? हाँ सर 1 भी तो आगा? हाँ सर आगा। 0 डिग्री कहाँ से गुजरी? लंदन से। कहाँ से? लंदन से। उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह बढ़ते जाएंगे। इसके दर्शन होंगे हम। कहीं आगा भारत, हमारा प्यारा प्यारा भारत, हम इससे मतलब है ना। ऐसा करके फिर यहाँ जी चांद का टुकड़ा आ गया मेरे सामने वाली खिड़की में। इस चांद का टुकड़ा आ गया ना, इसे बोलते हैं सौराष्ट्र। स्वराज नहीं, सौराष्ट्र। स्वराज तो मेरे मामा का नाम है, बहुत ड्रिंक करते हैं, पी कर नाली में पड़े रहते हैं। इस टाइप के मामा। सुन लो, ध्यान लगाएगा कि इस दिन भारत भी आगा 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, 4 डिग्री देशांतर, 5। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, कहां तक चले जाओगे? 97 तक। कहां तक? 97 डिग्री तक। कहां तक चले जाओगे? और 68 तक, सॉरी 68.68 डिग्री 7 मिनट यहाँ चले जाओगे। 68 डिग्री पे चले जाओगे। जैसे 68 डिग्री पे जाओगे तुरंत उसका नक्शा आ जाएगा। किसका? इंडिया का नक्शा आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो जो इंडिया ना, इंडिया मतलब भारत, तो भारत कितने डिग्री देशांतर पर? भारत कितने डिग्री देशांतर? 68 डिग्री। और लास्ट तक तुम जाओगे, लास्ट तक कहाँ तक जाओगे? अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक, अरुणाचल प्रदेश तक जाओगे ना लास्ट तक, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का लास्ट का, जहाँ दिहंगार्ज, यहाँ इस साइड में जहाँ दिहंगार्ज लास्ट तक, ये समझ जाओ वहाँ दीफू पड़ता। सही बात है, वहाँ तक गया हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। वहाँ तक एक ही एयरपोर्ट है साइड में जाके इधर लास्ट, और कोई एयरपोर्ट है, सब टैक्सी चला। सुनो ध्यान लगा कर, ये 68.7 होगा, उधर चले 97.25। कितना? 97.25 है, 97 डिग्री 25 मिनट क्या दोस्तों। इन दोनों के बीच में यहाँ तक लेके यहाँ तक भारत तुम्हारा। नीचे के बता दिया मैंने, भारत कितने डिग्री चैनल पर? कितने डिग्री अक्षांश पर? 8 डिग्री। कहाँ खत्म हो जाए? 37 पर। अच्छा, भारत कहाँ से शुरू हो? यहाँ से 68 पर। कहाँ जाओ? 97 पर खत्म। अच्छा एक बात बताओ। हाँ सर बताओ। 68 के बाद 69 आगा, 70 आगा, 71 आगा। कहाँ जाना चाह रहा है मैं? उत्तराखंड के पास। ठीक 77 में आ जाएगा।
77 डिग्री 34 मिनट पर हमारा उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड का देहरादून वाला हिस्सा। सही बात है, उत्तराखंड पे टच दे तुरंत लाइन पड़ेगी, अच्छा यहाँ देशांतर रेखा आगे उत्तराखंड में। अच्छा एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ तक लाइन जागी। हाँ सर जागी, ठीक। वो कितने में खत्म हो जाएगी बता दूंगा, कितने में खत्म होगा वो बताओ। 68 77 होगा नहीं, 77 ये कितने पे 81 पर 77, एक बार चेक कर लो गलत तो नहीं है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदा, वही 81 डिग्री 2 मिनट। रोके जमाना चाहे रोके खुदा ये तुमको आना पड़ेगा। कितने डिग्री, कितने पे खत्म होगा याद रहेगी। इसे बोलते हैं उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, इसे बोलते हैं उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार। ये देशांतरीय विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार। एक सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार ज्यादा कि देशांतरीय विस्तार ज्यादा? ये 358 किलोमीटर, वो 320 किलोमीटर। अंधों की तरह नहीं लिख रखा, वहां लिख रखा मैप में सब कुछ जान पूछ कर लिखा हुआ है। ये सर नो, उत्तराखंड कहां से शुरू होगा? 77-34 पर। कितने डिग्री देशांतर से उत्तराखंड शुरू हो जाएगा? 77-34 तक। कितने डिग्री देशांतर खत्म हो जाएगा? टोटल लंबाई कितनी है? 358। चौड़ाई कितनी है सर? ये तो लंबाई, ये तो लंबाई होगी सर, ये चौड़ाई होगी सर। सर बचपन में ना हमने एक चीज पढ़ी थी। हाँ सर बताओ क्या चीज पढ़ी थी? सर ये लंबाई हो, सर ये चौड़ाई हो, और इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना हो। तो आपने नहीं कहा था जब हम 10th 11th में पढ़ रहे थे, आपने लंबाई गुणा चौड़ाई में करने को कहा था। सर आप लंबाई गुणा चौड़ाई में कर दोगे? हाँ सर कर देंगे। सर कितनी किस्म करनी? 320 की 358 में करनी। सर इस तरह तो क्षेत्रफल निकल जाएगा उत्तराखंड का। वाह कितनी अच्छी बात है सर, आ गया ना क्षेत्रफल? हाँ हो रहा देखो 53,483 किलोमीटर ऐसे निकल गया। सही बात है, थैंक यू सर, हमें गुणा नहीं करनी पड़ी, आपने पहले ही बता दिया। सही बात है। 320 की 388 में 58 गुणा करके क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं बचपन में ही तो निकाल लेते यार, बचपन में ये भी नहीं पढ़ा क्या? सही बात है। चलो चलो सर, हाँ क्षेत्रफल तो निकल गया। सर एक बात बताओ। हाँ सर बताओ। सर ये जो भारत है, हाँ सर ये भारत हटा दो सर, बड़ा दुख सोने का मिटा हुआ है, बड़ा दुख सोने तो क्या करूँ, मिटाना तो पड़ेगा ये। बात न करो, बहुत दुख सा हो रहा है ना, अब इसे मिटा दो, बहुत दुख सा। क्या मिटाऊं से? लिखना नहीं समझ। सुन लो, बात ना करो। क्षेत्रफल याद होगा 53,483 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर के पीछे क्यों लिखा है किलोमीटर स्क्वायर? क्योंकि किसी भी चीज के क्षेत्रफल को किलोमीटर स्क्वायर में नापो। जिस तरह किसी चीज के आयतन को इकाई आयतन में नापो, क्यूब में नापो, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर की क्यूब में नापो, इसी तरह किलोमीटर स्क्वायर में नापो किसी भी चीज के क्षेत्रफल को। चलो अच्छा सर, भारत का क्षेत्रफल कितना? भारत के क्षेत्रफल का कितना मतलब कितना क्षेत्रफल है इसका? भारत में हमारा भारत है, ये हमारे पास भारत है। सोना 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 सोना, ज्यादा खराब होगा ना। एक बात बताओ, सबसे बड़ा एरिया किसका? क्षेत्रफल किसका? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। ठीक, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से मैं क्या बताने जा रहा हूं। ठीक, अब भाई पूरा पूरा भारत होगा हमारा, पूरा पूरा भारत होगा 32,87,463 32,87,463 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, उत्तराखंड का कितना क्षेत्रफल है? ये 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है, वो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,000। अब बताओ बड़ा कौन है, भारत है उत्तराखंड है? अगर कोई यहाँ कह देता ना उत्तराखंड बड़ा, मजाक नहीं कर रहा सच में, उसका मैं आज ही मर्डर कर देता। ठीक है, मन में आज ही मर्डर कर देता। 32,87,463 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना? उत्तराखंड का क्षेत्रफल तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? ये उसका मतलब उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ऐसे निकाल रहा परसेंटेज, ऐसे निकाल बचपन में। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना? 53,483 बटे में कितना? 32,87,463 263
263। ठीक, गुणा क्या तक कर देंगे? मुझे पता तुम आराम से काटते फाटने कुछ नहीं करने के तुम, लेकिन काट फाट कर कटिंगो कर सब पता कितना आगा, इतना आगा 1.69%। ऐसा है, पता लग गया? किताब में लिखना अलग बात हो, ऐसे लिखना अलग बात, मैथमेटिक्स यूज हो रहा है उसके पीछे, पता लग चुका? उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत, कितना प्रतिशत? 2% भी नहीं है हमारे पास जो उत्तराखंड का। उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी? लगभग 1.25 करोड़ भी नहीं है। 1 करोड़ के आसपास मान लो, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास मान लो तुम जनसंख्या इसकी जो होगी यहाँ से उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं टोटल मिलाकर। समझ बात है? ठीक, अब पता लग चुका वो कैसे लिखा हुआ वहां? अच्छा सर ये हम पहाड़ी है, लोग हमन कमा उत्तराखंड वाले तो पहाड़ी है, जब हम बाहर चले जाओ। ऐसे एक बात बताऊं तुम, सुनो ध्यान लगेगा। मैं वहां तमिलनाडु में चला गया, सही तमिलनाडु में जैसे मैं चला गया तो वहां मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, ट्रेन में बैठे थे हम, कुछ सफर करना था मुझे, क्या करके तो उन्होंने कहता यार तुम कहाँ से आते हो? मैंने कहा मैं तो उत्तराखंड से हूँ। तो वो कहने लगा यार तुम पहाड़ी हो। मैंने कहा पहाड़ में कहाँ से पहाड़ी हूँ यार, दिमाग खराब, बहुत पहले की बात है, सही बात। तो मैंने उत्तराखंड नहीं पढ़ा था, समझ की बात। मैंने कहा पहाड़ी क्या, मतलब कहना क्या चाह रहा हो? कह रहे पहाड़ी हो तुम, उत्तराखंड के तो सारे पहाड़ी है, सच में उत्तराखंड के सारे पहाड़ी है, तुम पहाड़ी जो बैठे हो यहाँ से नहीं हो ना? अब देख पता लगते हैं कौन है तुम। कौन से हिस्से को हम पहाड़ के इलाके में काउंट करेंगे, कौन से नहीं काउंट करेंगे? एक बात बताओ करे, उत्तराखंड देखो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86% भाग पर्वतीय है, 86% भाग पर्वत है इसके, 86% पर। ये भी सवाल पूछा पेपर में, 86% भाग पर्वत, 13% भाग मैदानी है। देहरादून को मान लो, उधम सिंह नगर को मान लो, हरिद्वार को मान लो, थोड़ा सा हल्द्वानी नैनीताल वाला इलाका मान लो, बाकी सब पूरा टोटल सारा का सारा पहाड़ी इलाका है पूरा। समझ बात है? क्या क्या बोल इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? कितने परसेंट भाग मैदानी? 13%। 86% भाग क्या है इसका? पर्वतीय। पर्वतीय का मतलब जानते हो? जहां पहाड़ पर्वत उबड़ खाबड़ क्षेत्र, खेती नहीं होती, सब जानते हो तुम, इतना अनजान नहीं हो तुम, यूट्यूब के शॉर्ट देखते हो बैठ के। बात समझ में ही नहीं बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब हम क्या करेंगे सर, और सवाल आते हैं? हाँ, अक्षांश भी पता लग चुका, देशांश जो भी मैं पढ़ाऊंगा आराम से पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। चलो और बताओ सर, और बताओ। जब उत्तराखंड की बात कर ही रहे हैं हम, अब उत्तराखंड की थोड़ा सीमाओं की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी कितनी कितनी चीजें, क्या क्या, ध्यान से समझो जियोग्राफी जब पढ़ोगे तो। उत्तराखंड के ऊपर के जो 7 जिले दिखाई दे रहे हैं ना, उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बांट सकते हैं। ऊपर के 7 जिले देखो, उत्तरकाशी, UTT का मतलब उत्तरकाशी, जब भी मैं मैप बनाऊंगा उसमें UTT लिखूंगा, समझ जाना उत्तरकाशी है। ये DEN देहरादून, THI टिहरी, उसके बाद हमारे पास रुद्रप्रयाग, ये क्या चमोली, यहाँ तक ये चमोली है पूरा का पूरा, ये पूरा चमोली हो चुका। उसके बाद यहाँ देखो पौड़ी होगा, पौड़ी गढ़वाल, ये हरिद्वार। अब यहाँ बैठ के पढ़ा रहा इस टाइम, इसमें समझ में बात है? ठीक, कहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं? बैठ के पढ़ा रहा है, खड़ा होकर पढ़ा रहा है, रैपट मार दूंगा पढ़ लो तुमको। इतने में इंटरव्यू मारगा नहीं चलता कैसा, अगले साल आइए पेपर देने। बात हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये पौड़ी होगा, तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कौन से मंडल में? गढ़वाल मंडल, तो हमें कहते हैं गढ़वाली है, ये गढ़वाली। बहुत ज्यादा चला है यहाँ से। देहरादून में बच्चे मुझे फोन करके बताओ जा, जी हाँ बच्चे को, तुम गढ़वाली हो, तुम कुमाऊनी हो, तुम गढ़वाली हो, तुम कुमाऊनी। भाई भैंस की आंख, सारे के सारे भारतीय हो तुम, क्या गढ़वाली कुमाऊनी ठाव पी देते? सही, सब भारतीय हो नहीं होते? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इधर चलो साइड में, सरदार पटेल के सामने क्या देते हैं हमें गढ़वाली कुमाऊनी, चाटे मार के इतने चाटे मारा तुम्हारे सामने। 7 जिले हो गए आप। अब इधर के 6 जिले देखो, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ये माऊ कुमाऊं, किसकी माऊ? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। कितने जिले हैं? 6। कुमाऊं मंडल मांगे, एक तो गढ़वाल मंडल होगा, एक कुमाऊं मंडल होगा। तो ऊपर के 7 जिले गढ़वाल मंडल में, नीचे के 6 जिले साइड में इधर के। इधर क्या हो? पश्चिम, इधर क्या हो? पूर्व। तो पूर्व के जो 6 जिले, पूर्व के 6 जिले कौन से मंडल मांगे? और ऊपर के जो 7 जिले, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? दिक्कत तो नहीं तक? अब जो बात करने वाला हूं ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ तो भर के सवाल पूछे हुए, एक क्वेश्चन को तमीज से समझना, ऊपर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, सीमाओं तक सवाल पूछे हुए। और सीमाओं तो बच्चे कंफ्यूज हो जा, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होने का और याद करने का, हमारे साथ सब चीजें मैप में देखने का, ठीक है? जैसे हम समझाने का ऐसे याद रखने का, रट्टा नहीं मारने का। हम बोला ना तुमको, इधर देखेगा पहला सवाल हम बोलिए हैं, देखो ये गढ़वाल का और जो कुमाऊं का तुम
6-7 जिला देखा है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हम बोला कि जो तुम गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का मिला के 7 जिला इधर का और 6 जिला इधर का देखा है। तुम जानता है क्या इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होता है? जानता है किसका होता है? चमोली का होता है। चमोली का क्षेत्रफल तुम याद रखेगा कितना होता है रे? 80-30 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो उसका। रट्टा मारना इसका हो। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा 80-30, एक घर यहां से, एक घर वहां से, एक घर यहां से, एक घर वहां से, अलग अलग इलाके में फैला हुआ। क्षेत्रफल भले ही ज्यादा हो, ये क्षेत्रफल ज्यादा। दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी का क्षेत्रफल ज्यादा। पहले नंबर पर सबसे बड़ा जिला बताओ क्षेत्रफल के मामले में? चमोली। सुनो ध्यान लगा कर, उसके बाद सुनो, ये भी मजा ले रहे हैं जी लेने अपनी जिंदगी में। उसके बाद सुनो, उसके बाद हमें समझना सबसे छोटा जिला कौन सा? तो बताओगे चंपावत। इसका क्षेत्रफल 1766 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल भी याद करना मेरे साथ, 1766 किलोमीटर स्क्वायर। इसका याद हो जाएगा। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला कौन सा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी क्षेत्रफल के मामले में। अब मैं अगला सवाल जो पूछने जा रहा हूं ध्यान से सुनना अच्छे तरीके। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा जनसंख्या के मामले में? हरिद्वार। सही बात है, बधाई हो हरिद्वार वालों। ओके, अच्छा सबसे बड़ा जिला पता लग चुका, सबसे छोटा पता लग चुका चंपावत 1766, 80-30। दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला उत्तरकाशी। तीसरे नंबर का रहने दो, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। नहीं रहने दो, ठीक। हाँ पिथौरागढ़, इसकी जरूरत नहीं है ना, भी बताऊंगा आगे ध्यान से। तो 2 तो पता लग चुके। अच्छा और सवाल बताओ। अब जो सवाल बनते हैं ज़्यादा ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। इधर वाला भाग दिखा दे रहा, ये पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम। इधर हमारा नेपाल पड़ता है। क्या पड़ता है इधर? हमारा क्या पड़ता है? हमारा थोड़ा ही है, नेपाल वालों नेपाल। इधर क्या पड़ता है? साइड में है लीपू लेक दर्रे के पास तक काला पानी नामक स्थान से काली नदी निकलती है। काली नदी निकलती है और ऐसा करके सीमा बनाती है। उसे बाद में जाकर शारदा नदी भी कहते हैं। अपवित्र नदी वा नाम जब भी तो काली नदी है, अपवित्र नदी। इसकी सीमाओं के साथ बहती है। यहाँ साइड में यहाँ एक पर्वत पड़ा, काकागिरी पर्वत। पापा नहीं, काकागिरी पर्वत। काकागिरी पर्वत के समांतर ये नदी बहती है धीरे धीरे साइड में, ठीक यहाँ तक। इधर नेपाल होगा। हाँ सर नेपाल होगा। सवाल ये पूछा हुआ ऐसे कितने जिले उत्तराखंड के जो कुमाऊं के तो हैं है नहीं, जो कुमाऊं के जिले और जो नेपाल की साथ सीमा लगाते हैं। चलो मैप में देखते हैं। पिथौरागढ़ लगा हुआ, हाँ सर लगा हुआ, पिथौरागढ़ लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है। चंपावत, उधम सिंह नगर, कितने हो गए? जल्दी बताओ कितने हो गए? किसके नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बताओ? नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले उत्तराखंड के? पिथौरागढ़ होगा, चंपावत होगा, उधम सिंह नगर होगा। तुम बताना नैनीताल लगा हुआ नहीं लगाता? देखो यहाँ देखो, इस वाले मैप पे देखो, यहाँ देखो ना नेपाल लिखा नहीं, नेपाल पूरा का पूरा मैप। साइड में क्या है? उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद चंपावत, पिथौरागढ़। 3 ही तो, और कोई है नहीं है। तो 3 जिले हो गए हमारे पास। अब इसका अंतर होगा हमारे पास 3। कितना होगा? 3। और तीनों के नाम मैंने मैप पर साफ साफ दिखा दिया, लिखने का नहीं, तुम खुद लिखना, मैंने जगह छोड़ रखी खाली। ये सर नो, ठीक। इसलिए मैप बहुत जरूरी है, मैप मंगा लो। चलो और बताओ, यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन थे? उत्तराखंड के होने चाहिए। अब बताओ कितने जिले होंगे यूपी के? उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले जो यूपी के साथ सीमा बना रहे? बताओ, देख के बताते हैं। चलो बताओ। देहरादून को होते तुम यूपी में जा सको? हाँ मैं गया था, मैं जाकर नहीं कर रहा, इंदर को घूम गए साइड में, गाड़ी लेके गया था मैं। देहरादून में निकलते तुम यूपी में चल जाओगे। तो यूपी, अभी यूपी पड़ रहा, हरिद्वार में भी यूपी पड़ रहा। सही बात। कितने जिले हो गए? 2। उस पर ध्यान देखो, 2 जिले हो गए। पौड़ी में भी, हाँ पौड़ी में भी। कितने हो गए? 3। उसके उधम सिंह नगर, नैनीताल। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? उसके बाद और तो नहीं है, तो 5 जिले सीमा बनाते हैं। तो मैं 5 लिख देता हूँ, पांचों के नाम तुम्हें लिखने खुद, ठीक। मैं उल्टा सवाल पूछ लूंगा, याद रखना बात। या मैं पूछूं यूपी के कौन से जिले सीमा लगाते हैं, फिर बात लग जाएगी। अभी तो तुमने उत्तराखंड के जिले पढ़े जो यूपी के साथ सीमा लगाते हैं। अभी मैं टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। सवाल उल्टा पूछ लगा जाएगा। पता क्या पूछेगा? ये पूछेगा ऐसे यूपी के कितने जिले जो उत्तराखंड की साथ सीमा लगाते हैं। हाँ एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, तुम इसे ढूंढना और कमेंट बॉक्स में लिख देना। सही है, सही है। क्या सवाल है बताओ? सवाल, यूपी के ऐसे कितने जिले जो उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हैं और उनके नाम क्या है? याद रही ये बातें, देखते हैं कौन कौन बताता है। योग आज तक? अच्छा, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिले बताओ कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या हो? जो दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हो। उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले जो दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हो? अब पहले बताओ कितने देश है यहाँ से? एक तो इधर तो नेपाल होगा, उधर तिब्बत होगा। तिब्बत को है, चाइना को हो, क्योंकि तिब्बत किसके अंदर आ रहा है? चाइना के अंदर तो आ रहा। याद रहेगी बात है। तो कितने कितने देश हो? 2 ऐसे जिले ढूंढ लो जो इन 2 देशों के साथ सीमा बनाते हो, उन्हें बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। सही बात है, उत्तराखंड के। चलो बताओ, क्या उत्तरकाशी तिब्बत के साथ सीमा बनाता? नहीं बनाता। आप कहोगे यस। क्या चमोली बनाता? पिथौरागढ़? 3 हो गए, नहीं होंगे? यहां भी तिब्बत पड़ता, यहां भी तिब्बत पड़ता, यहां भी तिब्बत पड़ता। सही बात है। उसके बाद क्या है? चंपावत। कितने हो गए? उधम सिंह नगर कितने हो गए? देखो मैंने वहां 5 ही लिख रखा है। कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 5। पांचों के नाम मैप में याद होंगे, दोबारा फिर मैप में देख सको। क्या उत्तरकाशी तिब्बत के साथ सीमा बनाता? आप कहोगे यस। उसके बाद चमोली भी बनाता। उसके बाद अच्छा एक बात बताऊं तुम, एक बात बताऊं तुम, यहां दर्रा पड़ो, दर्रा पास, पास कहो, दर्रा कहो, रास्ता, पहाड़ी को काट कर बनाया गया रास्ता, दर्रा पास, पास कहो, दर्रा कहो, या खैरा, खैरा कुछ कहते हैं, खैरा कुछ ऐसे कर बहुत सारे नाम है इसके, पास, दर्रा, दरमा, ऐसा करके पास बोलते हैं। तो ये रास्ता बनाया गया पहाड़ को काट के, जो रास्ता बनाया जा, पुराने लोग जो पहाड़ को काट कर रास्ता बना देते हैं उसको दर्रा बोल रहे। ठीक, अच्छा। तो जरा एक बात बता दो, तिब्बत को और उत्तराखंड को, तिब्बत को और उत्तराखंड को जो जोड़ने वाला दर्रा, उत्तरकाशी को जो जोड़ने वाला दर्रा, पहले लोग यहाँ से व्यापार किया करते थे। 1962 में यहाँ व्यापार बंद हो गया हो। इस दर्रे का नाम बता दो तुम आज, क्या नाम है जिस दर्रे से व्यापार होता था? इस दर्रे का क्या नाम है? संकट तो इधर पड़ा, थांगला दर्रा। कौन सा दर्रा? थांगला, थांगला, याद रखना बात है। ला, दर्रे को हम ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुलिंग ला, थांगला। सही, नीति लानिया यानी नीति दर्रा ही है। समझ नहीं आती, अपने फालतू में जोड़े करते, कुछ भी बात मत करो। चले, इतनी बात बताओ। यहाँ 1962 से पहले व्यापार होता था, अभी कुछ दिन पहले से खोलने की बात चल रही थी, किसे खोल लेंगे दर्रे। समझ बात क्या? चलो, व्यापार होता था यहाँ। ये वही रास्ता जिस तुम सिल्क रूट, तुमने नाम सुना सिल्क रोड का? रेशम मार्ग जाते थे, रेशम मार्ग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? इसी रास्ते से रेशम मार्ग पूरे होते यूरोप में सामान बेचने जाते थे भारत के व्यापारी अपना। सही बात है। मेरे पापा का नाम सुना है? जो मेरे पापा थे ना, वे नहीं जाते सामान बेचने। जो मेरे पापा थे ना, उनके जो पापा थे और उनके जो दोस्त थे, उनके दोस्त नहीं, उनके भी जो दोस्त थे सामान बेचने जाते थे। जाते ही होंगे। सही चलो, या सिल्क रूट पर, किस पर? सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर। दादी के बारे में कुछ नहीं बोल दी मेरी। कुल मेरी दादी का फेमस, मेरी दादी का अचार फेमस नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स की क्लास में उन्होंने दादी का अचार फेमस कर दिया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कर दिया। कुल सुन लो, ध्यान लगा, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 5। तो 5 नाम पता लग चुके अंतरराष्ट्रीय सीमा। अच्छा, पौड़ी की सीमा, पौड़ी एक इसमें ऐसा जिला जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती है। पौड़ी को ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। पौड़ी एक ऐसा जिला पूर्व उत्तराखंड के अंदर जिसकी सीमा 7 जिलों से लगती है। यानी जो बंदा पौड़ी में चला गया ना, वो 7 जिलों में आराम से एंट्री मार सकता, कहीं भी जा सकता, 7 जिलों में एक साथ। तो कहीं नहीं जाओ, बस पौड़ी पे चले जाओ, आराम से बैठ जाओ, चाहे अपने घर आ जाओ। मतलब 7 जिलों में घूमने जाना तो 7 जिलों में रास्ता कटेगा। क्या आप हरिद्वार से पौड़ी में जा सकते हो? हरिद्वार। क्या आप देहरादून से पौड़ी में जा सकते हो? यस, हम तो वीरान भाई जी। क्या आप टिहरी से पौड़ी में जा सकते हो? हाँ भाई जी, हम वीरान तो है ही। समझ बात है। लेकिन आपके जितने घुमक्कड़ नहीं है। सही बात। आप अभी यहाँ हो, अगले दिन वहां वहीं मिलोगे। मैं वहां तो फोटो भेजो, फोटो भेज कर मैं चिढ़ा हुआ है। ये क्या रुद्रप्रयाग, चमोली होगा, अल्मोड़ा होगा, नैनीताल होगा। टोटल बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ना, हल्की सी सीमा लग रही है। सुन लो, अब बताओ पौड़ी के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों को मैप में याद रखोगे पक्का? चलो दिमाग में, हरिद्वार आया था, फिर देहरादून आया था, फिर टिहरी आया था, फिर रुद्रप्रयाग आया था, फिर शायद चमोली आया था, उसके बाद अल्मोड़ा आया था, उसके बाद नैनीताल आया था। उधम सिंह नगर तो नहीं आया था? हाँ, तो मैप में ज्यादा याद रहा चीजें। एक बार दिमाग में फिनोमेना बन जाना अच्छी तरह, तो फिर याद रहा। ये सर नो, पौड़ी हो चुका? हाँ सर, पौड़ी तो हो चुका। सर उसके बाद एक बात बताओ जरा, हाँ, ऐसे भी तो जिले होंगे जो 6 जिलों के साथ सीमा लगाते होंगे। हाँ,
इसका भी नाम पूछा जा सके। ऐसे जिलों के नाम बताओ, ऐसे 2 ही जिले जो 6 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, एक ही जिला जो 7 जिलों के साथ सीमा लगाएगा। ठीक है, तो 2 जिलों का नाम बताना हो, एक तो अल्मोड़ा होगा, अल्मोड़ा, एक चमोली होगा। पहले चमोली को देख लो, 6 जिलों के साथ सीमा लगा रहा है नहीं लगा रहा। क्या बताओ चमोली की सीमा उत्तरकाशी के साथ लग रही है नहीं लग रही? क्या चमोली की जो सीमा हो बताओ उसके साथ टिहरी के साथ तो नहीं लग रही ना? शाबाश, वेरी गुड। पिथौरागढ़ के साथ लग रही, बागेश्वर के साथ लग रही। बहुत अच्छी जगह, कभी जब घूमने का मौका मिले तो बागेश्वर में जरूर घूमो। यहाँ देखो अल्मोड़ा, यहाँ देखो पौड़ी, देखो पूरा का पूरा कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 होगा चमोली। दूसरे नंबर पर क्या बताया मैंने, अल्मोड़ा। देखो अल्मोड़ा 6 जिलों के साथ सीमा लगा। पिथौरागढ़ के साथ सीमा लगा रहा, हाँ सर लगा रहा। बागेश्वर के साथ सीमा लगा रहा, हाँ सर लगा रहा। चमोली के साथ, पौड़ी गढ़वाल के साथ, उसके बाद नैनीताल के साथ 1 2 3 4 5 6। चंपावत, चंपावत सबसे छोटा जिला। ये सर नो, सबसे छोटा जिला बताओ उत्तराखंड का जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या, जहां की जनसंख्या सबसे कम हो। पर सोच लो इस पल है जो ये दास्तां कल हो न हो, इतना हमने तुमको पढ़ाया है, ये देखो डंडा लेके आया है। रुद्रप्रयाग, तो कैसा पता? अच्छा तो पढ़ गए थे, हाँ ठीक, याद रहेगी रुद्रप्रयाग। ये सर नो, ठीक। उत्तराखंड की नॉलेज होगी? हाँ सर नॉलेज तो होगी, सोना पढ़ा रहे हो आप। चलो सर, हाँ सर कुछ और बताओ, आजकल तो अलग अलग सवाल आने लगे स्टार्ट पेपर में। अच्छा ये हिमाचल प्रदेश है सर? हाँ सर हिमाचल प्रदेश है। सर हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले 2 राज्यों के, 2 जिलों के नाम बताओ। एक तो उत्तरकाशी होगा, एक देहरादून होगा। देहरादून को जाते हुए तुम हिमाचल प्रदेश में जा सकते हो। एक तो हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं, कौन कौन से? एक तो उत्तरकाशी, एक देहरादून। देहरादून, देहरादून, ठीक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं? बहरी नहीं, देहरादून। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा सर मुझे ना हिमाचल प्रदेश जाना और उत्तरकाशी को जाना, सर उस दर्रे का नाम बता दो जिस टाइम हिमाचल प्रदेश में एंट्री मार सकते हैं। सर बता दो प्लीज उस दर्रे का नाम। उस दर्रे का नाम है सरंगकट, सरंगकट ही ना? एक बार चेक करना जरूर, संकट ही होगा। ठीक, इधर रहा, इसमें को एंट्री मारते तुम आराम से हिमाचल प्रदेश में चले जा सकते हो। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में तुम घूम पाओगे, शिमला, सिरमौर, किन्नौर। शिमला, सिरमौर, किन्नौर, याद रहे ये बात है। शिमला, सिरमौर, किन्नौर, सिरमौर, किन्नौर, बहुत अच्छी जगह। एक बार मैं अपनी मैडम के साथ गया था, सही बात। हाँ हाँ मैडम गए, मैं अकेला मैडम के साथ थोड़े गया था, बहुत सारे बच्चे भी गए थे भाई। क्या होगा? कौन कह रहे? चले चलो अब सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। इसके अंदर ना उत्तराखंड के अंदर 4 जिले ऐसे जो आंतरिक लैंड लोक, उनका दूसरे ना तो वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते ना अंतर्देशीय सीमा लगाते, अपने देश के किसी राज्य के साथ नहीं सीमा लगाते ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते, बिल्कुल लैंड लोक भूमि से अंदर उत्तराखंड के अंदर में। जैसे बागेश्वर को देखो, क्या उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही? नहीं लग रही ना फिर ना किसी अपने उत्तराखंड के किसी राज्य के साथ, भारत के किसी राज्य के साथ सीमा लग रही, तो इसे बोलते हैं अंतर्देशीय। यह पूर्ण रूप से आंतरिक क्या देते हैं? अंतर्देशीय। ठीक है, अंतरराज्य क्या दो, अंतरराज्य सीमा लगाते हैं, किसी के साथ सीमा नहीं लगाते। एक तो बागेश्वर होगा, अल्मोड़ा होगा 2, रुद्रप्रयाग होगा, टिहरी, कितने हो गए? 4, और भी कोई 4? अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ये बिल्कुल लैंड लोक भूमि से उत्तराखंड की ओरिजिनल भूमि पर यही आ रहे, बिल्कुल अंदर कैद है। याद रहे ये बात, देखो बिल्कुल। लेकिन नहीं, अल्मोड़ा हुआ, बागेश्वर हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, टिहरी हुआ। कोई दिक्कत? एक बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए उत्तराखंड को पढ़ने के लिए। अच्छा सर, हाँ सर एक बात बताओ, जब आप सीमाओं को पढ़ा ही रहे, ऐसा कौन सा जिला उत्तराखंड का जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता होगा? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, क्या वो उत्तरकाशी, क्या वो चमरली, या फिर वो पिथौरागढ़ हो? अंतर्राष्ट्रीय पिथौरागढ़ सबसे लंबी सीमा लगा रहा। देखो तिब्बत के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है हमारी। समझ बात है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है किसकी? पिथौरागढ़ की। याद रही बात, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की सीमा सबसे लंबी किसके साथ लगती है? चीन के साथ। ठीक है, हिमालय राज्य। अच्छा अगर हमने पूछा हम कौन से नंबर के हिमालय राज्य में आओ? 11वें नंबर के। पहले ये बताओ हिमालय राज्य क्यों कह रहे हैं हम? बिहार कई साल से मांग कर रहा है
उसे हिमालय राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, विशेष राज्य बोलते हैं उसे, विशेष राज्य बोलते हैं। सही बात है। उत्तराखंड को ना जब सन 2000 में बनाया गया तो हम विशेष हिमालय राज्य बनाया गया और हिमालय राज्यों में 11वें नंबर पर रखा गया। ये मांग चल रही थी। सबसे पहली बार अगर किसी को हिमालय राज्य बनाया गया था वो सबसे पहले हिमालय राज्य असम को बनाया गया था, और आज तक टोटल 11 ही हिमालय राज्य है। और जिसे हिमालय राज्य का दर्जा मिला ना उसे बहुत फंडिंग मिला, बहुत पैसा मिला केंद्र सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि हिमालय राज्य इसलिए बनाया गया, यहाँ के ना भौतिक संसाधन यहाँ के लोगों की जरूरत नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि यहाँ उबड़ खाबड़ क्षेत्र, स्कूल कितने संसाधन नहीं आए यहाँ से, उत्तराखंड पैसा कहाँ से कमागा, इसलिए जरूरी हो गई इसकी हेल्प करनी चाहिए। जब 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है एक प्रकार से, विशेष मतलब स्पेशल स्टेट का दर्जा, तो केंद्र सरकार ने फंडिंग करने का काम करती है। इसी बोलते हैं हिमालय राज्य की अवधारणा। भारत में पैसा मिलता है, ऐसे ऐसे 11 हिमालय राज्य बनाए जा चुके अब तक। हम 11वें नंबर पर, हमारे नंबर आवा जब हम बने थे ना तो हिमालय राज्य का दर्जा हमें मिला था। तो यही बात है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें बाहर से फंडिंग होती है। 12वां कोई स्टेट नहीं है, 12वां कोई राज्य नहीं है, पूरे भारत में जितने भी राज्य है ना उसमें से 11 ही राज्य ऐसे जिन्हें सरकार स्पेशल तौर पर फंडिंग करती है, पैसे देती है। सही बात है, ताकि हम अपना खर्चा चला सके। पैसे ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से लेकर आएंगे हम, क्या कहाँ से पैसे कमाएंगे? ये 2-4 लोग घूमने हुआ बाहर से यहाँ से। सही बात है, ये भी कूड़ा कचरा करके चले जाए यहाँ से। सही बात, तो पैसा हम कमाएंगे कहाँ तक? जितने पर्यटन आते बस 4 धाम से उत्तराखंड पैसा कमा रहा। सही बात है, थोड़ा बहुत हरिद्वार पैसा कमा के दे रहा, उत्तराखंड को पैसा है ही कहाँ। इसलिए सरकार पता बाहर से ना सपोर्ट करती है, 90% पैसा देने का काम करती है। यूँ कहती है उत्तराखंड वासियों सुनो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं है जी, नहीं है जी, 10 रुपये हम कमा लेंगे, उत्तराखंड वालों का 10 रुपये कमा, तुम 90 रुपये मेरे ले जाओ, 90 रुपये मेरे ले जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत पैसा मिलता है उत्तराखंड को। हकीकत यहाँ उत्तराखंड की जो सरकार है ना, यहाँ की सरकार वे निकम्मी और सारे के सारे लोग भ्रष्टाचारी है यहाँ के। सही, उन्होंने हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। एक एक अधिकारी पर 200-200 करोड़ रुपए का आरोप लगे हुए, और वे अधिकारी अब तक भी काम कर रहे हैं अंदर तक। और झूठे झूठे जो उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ना, सही बात, उन्हें झूठे झूठे जेल में उठाकर डाल दिया। सही बात है, तो हमारे देश को बर्बाद कर दिया। कितना पॉलिटिक्स, ये हमारे नेता हैं, लीडर्स हैं हमारे, ठीक है, जो लीड करते हैं जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और किसी ना बेवकूफ़ मीडिया ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। देश को क्या, उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया इन्होंने यार। समझ नहीं बात है, ठीक। चलो और बताओ सर, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई है? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? हाँ चलिए, तो चलो एक बात और सुनो, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। तुम्हें क्या करना, तुम्हें ये करना, यूपी के उन जिलों के मुझे नाम बताने, सही बात है, जो उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हो। सही बात है, यूपी के जिले होने चाहिए, उत्तराखंड के साथ सीमा लगाना होना चाहिए। ठीक। दूसरा सवाल तुम्हें बताना, अच्छा ये बताओ, हिमाचल प्रदेश के वे कितने जिले जिसके साथ सीमा लगाते हैं? सही बात है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले जो उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हैं, उनका नाम क्या है? यूपी के कौन से जिले और उसका नाम क्या है? और सबसे लंबी सीमा यूपी के कौन से जिले के साथ लगती है? ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। यूपी के कौन से जिले, यूपी के कौन से जिला ऐसा जिसकी सीमा उत्तराखंड के साथ सबसे लंबी लगती हो, ये बताना तुम। सही, कितने जिले हैं पता कर लोगे, कल का होमवर्क हो, कल को उसकी क्लास इसके बाद चलेगी। यहाँ क्लास हिमालय राज्य समझ में आ चुका, कौन से नंबर पर हिमालय राज्य हम? 11। हिमालय राज्य पता लग चुका, फायदा क्या हो, हिमालय राज्य का बहुत बेनिफिट हो, हिमालय राज्य की अवधारणा। सबसे पहले हिमालय राज्य कौन सा बना था? असम। असम के बाद फिर अलग अलग राज्यों को समय समय पर दर्जा मिलता गया। जैसे नागालैंड को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला, अरुणाचल प्रदेश को मिला शायद। सही बात है, इसे अलग अलग राज्यों को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता रहा। 11वें नंबर पर हिमालय राज्य बन चुके हैं आगे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे क्लास में आगे बढ़ेंगे। होमवर्क मैंने तुम्हें दे दिया, क्या क्या बताया मैंने तुम्हें? यूपी के कितने जिलों के नाम बताने, यूपी के जिलों के नाम बताने, यूपी के जिलों के नाम बताने कौन से होंगे, सबसे लंबी सीमा बताने किसकी होगी, और ये भी बताना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले जो सीमा लगाते हैं, और सबसे लंबी सीमा हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लगाता। थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ाई करो, समझना ही बात है। थोड़ा एक लेवल हमेशा ऊपर ही जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि पेपर का लेवल भी बढ़े ना। सही बात है, इतना ना बढ़ सके तो वो तुम्हारे जो तुमने पढ़ा उस तो ऊपर चला जाए बिल्कुल भी। और चीज़ों को ना समझ कर पढ़ो, समझ कर पढ़ोगे जिंदगी में लंबे समय तक याद रहेगी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमेशा गायब कर दो। इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ने बच्चों को ना बट्टा बैठा दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। अब बाद में जाकर मेरी क्लास से काम आएगी। सही बात है, जीएस टोटल सारा मेरा पढ़ना पड़ेगा। आए दिन मुझे हजारों मैसेज पड़े रहेंगे, आए दिन मैसेज है मुझे उत्तराखंड में। समझ बात है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये है वो है वो है। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ कई साल से। सही बात है, बस ये दिक्कत यह है कि तुम्हें समझ में आ रहा। सही बात है, बुढ़ापे में समझ में आ रहा तुम्हें, बात समझ में आई है? ठीक, तो ये क्लास से बहुत काम की होगी। उत्तराखंड पीसीएस का पेपर आ चुका, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। उत्तराखंड पीसी सुन लो, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर आ चुका, अपर पीसीएस का। समझ बता, वैसे तो मैं ग्रुप सी वालों को पढ़ाना जाता था, वैसे ही स्टार्ट कर दिया था। सही बात, उत्तराखंड पीसीएस का चलो अभी पढ़ाई दो। बच्चे कह रहे थे कि पीसीएस नहीं आया तो हम ग्रुप सी में जा रहे हैं, इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो मैंने कहा उत्तराखंड पीसीएस का अपर पीसीएस का आ चुका, उसकी डेट आ चुकी। लोअर पीसीएस का आ चुका, उसकी डेट आ चुकी। सारे समीक्षा अधिकारी का आ चुका, आरओ का उसकी डेट आ चुकी। इनका बैच स्टार्ट होगा जीएस का। समझ नहीं बात है। और जीएस में इसमें टोटल सारा का सारा सिलेबस प्री से लेकर मेंस तक टोटल सारा
समझ की बात है। मेंस तक टोटल सारा कवर करवाया जाएगा, ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं होगा, कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा। जो बच्चे स्टेटस पे होंगे ये यूट्यूब पे जानकारी दे दी जाएगी उन्हें। समझ में आया बात या? ठीक, उत्तराखंड तो मैं टोटल सारा कवर करवाने वाला हूँ यहीं, उत्तराखंड टोटल फ्री में पढ़ा कर जाऊँगा। सही बात, हिंदी भी पूरी करवाने वाला हूँ। एक बार मैं किसी से वादा कर दूँ तो तोड़ता नहीं बिल्कुल भी। सही बात है। तलवार की धार और सिंह साहब की जुबान पर कभी शक नहीं करते, कभी भी मौत दे सकती है। समझ बात है।